ॐ ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागं भवेत्। मित्रों, आज शनिवार प्रातः काल हम लाइव ज्योतिषपुंज लाइव पर कुछ बातें आपको की थी और उसी में मैंने सूचित किया था कि कुछ मित्र, कुछ इच्छुक, कुछ जिज्ञासु वर्ष अंग्रेजी वर्ष 2021 कैसा रहेगा उनके लिए विशेषतः यह जानने की इच्छा रखते थे। तो तब मैंने कहा था कि आज दोपहर 12 बजे हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अब चर्चा तो करेंगे हम, चर्चा ज्योतिषीय आकलन करते हुए पूरी 12 राशियां मेष से लेकर मीन तक, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन की राशियों के बारे में, राशियों के कैसे फल होंगे, कैसी संभावना होगी, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और राशियों से मतलब हमारा चंद्र राशियों से होगा। जिस जातक की मेष राशि होगी उसके लिए क्या फल होंगे, जिसके लिए वृषभ होगी क्या फल होंगे, आदि आदि इस तरह से हम बात करेंगे। और इसके केंद्र में, इस वर्ष 2021 के केंद्र में विशेषतः हम शनि तथा गुरु के गोचर, अर्थात जिसको डबल ट्रांजिट कहते हैं, द्विग्रह गोचर कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे। बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, कुछ वेव कर रहे हैं, कुछ प्रणाम करते हैं, कुछ नमस्कार कहते हैं, कुछ हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं। सभी को यथायोग्य, सभी को प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है। आइए तो अब हम और अधिक समय न लेते हुए इन 12 राशियों के बारे में, कैसे उनके फल होने की संभावना इस वर्ष में है, इस नूतन वर्ष में है जो कल शुरू हुआ। आज 2 तारीख है, 2 जनवरी 2021 है, उसके बारे में कुछ हम जानकारी जानते हैं। हाँ, ध्यान विशेषता इस बात का रखना है कि अपना इंडिविजुअल जानने के लिए, अपनी इंडिविजुअल के बारे में कोरिलेट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आप किसी न किसी विद्वान ज्योतिषी से जरूर संपर्क करें और उनकी सलाह माने, उनकी बातें सुने, उनके द्वारा किया गया भविष्य कथन सुने। फिर भी यदि आप मेरे से स्वयं मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अधिक जानकारी, फलित के प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत से लोग फिर बात कर रहे हैं। तो इस चक्र की जोडियक की जो पहली राशि है मेष राशि है, एरीज साइन जिसको कहते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, इसके बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं। मेष राशि जिस जातक जातिका की होगी, उनके एक तो जो मेष राशि के स्वामी है मंगल महाराज हैं, और मंगल महाराज इस समय मेष राशि में ही स्थित हैं। यह 21 फरवरी तक मेष में ही होंगे। तो क्या होगा, जातक की शुरुआत कैसी होगी, लगभग 21 फरवरी तक मेष राशि के जातकों की मंगल लग्न में होंगे, अपनी राशि के होंगे, तो ऊर्जा से भरपूर होंगे, ऊर्जा से भरपूर होंगे। साथ ही साथ मंगल का काम ही कुछ ताकत दिखाना है, तो अधिक उत्साहित होकर कुछ ताकत भी दिखाएंगे। तो ताकत बहुत दिखाना किस हद तक है, लिमिट्स, बाउंड्रीज तो होनी ही चाहिए, उतना ही ठीक है।
अर्थात मेष में मंगल होके उस जातक जातिका को मानसिक ऊर्जा, एनर्जी तो देंगे, वाणी भी कर्कशता ला देंगे, वाणी में भी तेज अधिक ला देंगे, आंखों में भी तेज अधिक ला देंगे, सिर दर्द की शिकायत, बुखार की शिकायत, वाणी में कटुता आ सकती है। और चतुर्थ भाव में पहली दृष्टि होगी मेष राशि के मंगल की, तब क्या होगा, इधर इस 1-1.5 महीने के समय में शुरुआत में चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में खर्चा अधिक होना, घर में कष्ट होना, घर में माता को कष्ट होना, कहीं हृदय संबंधी रोग या सर्जरी हो जाना, यह भी दिखाते हैं। सप्तम भाव पे दूसरी दृष्टि मंगल की आएगी मेष राशि के जातकों की, तो सप्तम भाव में क्या होगा, पार्टनरशिप, पार्टनर चाहे वैवाहिक लोगों के लिए जीवन साथी हो, पति या पत्नी हो, व्यापारी लोगों के लिए व्यापार का कार्य हो, विदेश का कार्य हो, शत्रु का कार्य हो, शत्रुतावत व्यवहार हो, तो उसको जीतेंगे। उनको कष्ट, किसको वो कष्ट देने वाले होंगे उन लोगों को, चाहे स्पाउस हो, पति पत्नी को हो, जीवन साथी को हो, व्यवहार में हो, कुशलता में हो, व्यापार में हो, सामने बैठे हुए जातक को हो ओवर पावर कर लेंगे। और जो तीसरी दृष्टि मंगल के अत्यंत अशुभ मानी जाती है, अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव पर ही आएगी, तो कहीं न कहीं इंजुरी होने के, चोट लगने की संभावना भी बढ़नी रहेगी। चोट लगना, सर्जरी करना, माए छोटी बड़ी बातें होना चतुर्थ भाव में, अर्थात हृदय में, हृदय संबंधी सप्तम भाव में, गुप्तांगों में, पेट के नीचे हिस्से में, जंघाओं से ऊपर, और जंघाओं में भी, गुप्तांगों में भी कहीं न कहीं सर्जरी, चोट, इंजुरी भी लग सकती है मेष राशि के जातकों को। इसकी वजह मंगल जो मेष राशि के होंगे वो लग्न में स्थित होंगे, उसका प्रभाव 21 फरवरी तक, उसके बाद फिर मंगल शिफ्ट हो जाएंगे, वृषभ में आ जाएंगे 22 फरवरी से, फिर स्थिति बदल जाएगी। यह विशिष्ट बात, विशेष बात हमने केवल मंगल के गोचर से की, मंगल मेष राशि में स्थित हैं इसलिए। अब जो बात तो हमें करनी है डबल ट्रांजिट द्विग्रह गोचर से। द्विग्रह गोचर में विशेष प्रभाव केवल शनि और देवगुरु बृहस्पति का स्थिति, परिस्थिति, दृष्टियों से किया जाता है। और जिस भाव में इन दोनों से डबल दूसरा प्रभाव हो रहा हो, दो तरह से प्रभाव आता हो, वह भाव उस जातक जातिका के अधिक प्रभावी होंगे। वह चाहे उनके काल पुरुष की कुंडली में शरीर के अंग हों, रिश्तेदार हों, प्रोफेशन हो, या जो भी बात हो, उससे संबंधित कार्य होंगे। कार्य होने की संभावना बढ़ जाएगी, बातें चल जाएंगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह बात, पहले एक बात कह दूं कि इस वर्ष, पूरे वर्ष शनि महाराज अपनी स्वराशि मकर में ही रहेंगे पूरे वर्ष। अगले साल जब बदलेंगे तब देखेंगे। यह पूरे वर्ष 2021 में पूरे वर्ष मकर राशि में ही रहेंगे। तो शनि महाराज मेष राशि के जातकों के 10वें भाव में होंगे। 10वां भाव कर्म का, मर्म का, कार्यों का, प्रोफेशन का भाव है। तो कर्म स्थान में शनि का स्थित होना, शनि तो कार्य के, कर्म करने के कारक ही है, मेहनत के कारक ही हैं। तो जातकों को मेहनत पूरे वर्ष अधिक करनी पड़ेगी, या जातकों को किसी न किसी काम में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। शनि कोई चीज छोड़ते नहीं है, एक बार शनि आ गए तो आसानी से छोड़ते नहीं हैं। और देवगुरु बृहस्पति भी शनि के साथ मकर राशि में स्थित हैं। और देवगुरु बृहस्पति अभी तो काफी दिन तक हैं। ये देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल तक मकर में है। 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल 21 से कुंभ में चले जाएंगे। और फिर 15 सितंबर 21 से वक्री होकर फिर मकर में आ जाएंगे, कुंभ में। और 15 सितंबर से 20 नवंबर तक फिर मार्गी होकर मकर में चले जाएंगे। 20 नवंबर तक मकर में ही रहेंगे। और 21 नवंबर 21 से फिर मार्गी होकर कुंभ में चले जाएंगे। तो गुरु महाराज बहुत उथल पुथल कराएंगे। मकर, कुंभ, फिर मकर, फिर कुंभ।
है ना। तो आगे पीछे गुरु वक्री होकर, मार्गी होकर विचरण करते रहेंगे। आज के समय की बात अगर हम कर लें, नीच के होकर गुरु दसम भाव में मेष राशि के होंगे तो कार्य कैसे होंगे? असफलता मिलेगी कार्यों में, क्योंकि नीच के हैं। हालांकि गुरु का स्वभाव तो सौम्यता का है, आशीर्वाद का है, लेकिन नीच के होने का मतलब पीड़ित होके गुरु वहां रहेंगे। लेकिन पीड़ित कितने होंगे? बहुत अधिक नहीं, क्योंकि शनि स्वराशि के उसी भाव में है, उसी भाव में है, तो वह नीच भंग राजयोग भी बनेगा। अर्थात मेष राशि वालों का दसम भाव में नीच भंग राशि योग होगा, तो मेहनत तो होगी, कार्य की अधिकता तो होगी, सफलता कम तो मिलेगी, लेकिन केवल और केवल असफलता ही हाथ नहीं लगेगी। अर्थात कुछ न कुछ तो मिलेगा। बहुत मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी गेन तो होगा। 100 रुपए का काम करके 50 रुपए तो मिल ही जाएंगे, हासिल हो जाएंगे। अर्थात कुछ भी करना व्यर्थ नहीं जाएगा। यह बात थी मेष राशि के जातकों के लिए। अब दूसरी राशि काल पुरुष की कुंडली में थोड़ी सी बात और हम दृष्टियों से भी अगर कर लें, मेष में आने वाली राशियों में थोड़ा सा कम हम बात समझ देंगे। मेष राशि के दसम भाव में शनि महाराज हैं तो क्या होगा? पहली दृष्टि शनि की द्वादश भाव पर। द्वादश भाव क्या है? व्यय का है, तो व्यय अधिक कराएंगे, खर्चा अधिक कराएंगे, बीमारी कोई न कोई देते ही रहेंगे, पहली बात। दूसरी दृष्टि शनि महाराज की चतुर्थ भाव पर है। मकान संबंधी, भवन संबंधी, निवास स्थान संबंधी कोई कार्य यदि शुरू कर दिया गया है ऑलरेडी, तो वो अभी चलता ही रहेगा, पूरे वर्ष उसका कार्य चलता ही रहेगा। चाहे बनाने का हो, शिफ्टिंग का हो, रिपेयर का हो, मेंटेनेंस का हो, या और कोई साफ सफाई का हो, मकान संबंधी कार्य चलता ही रहेगा। और तीसरी दृष्टि शनि की जो आती है सप्तम भाव पर, जो मंगल की बात हमने की थी, सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि आएगी तो क्या करेगा जातक? कहीं ना कहीं खटपट होती रहेगी, बनते बिगड़ते रहेंगे, जोर आजमाइश चलती रहेगी, कटुता चलती रहेगी। तो शनि का कार्य भी उसी तरह का है। दोनों क्रूर ग्रह मंगल और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर आने से सप्तम भाव पीड़ित होगा, तो उस जातक जातिका के जीवन साथी को कष्ट या जीवन साथी से उसको कष्ट, और साथ ही साथ कष्ट के अलावा उनसे कहीं न कहीं कटुता भी आएगी। और गुरु नीच होने की, नीच गुरु की दृष्टि का प्रभाव शनि के साथ है, और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर आ ही रही है शुरुआत में ही, जो 21 फरवरी तक चलेगी। तब जीवन साथी, व्यापार, व्यापारिक रिश्ते, पड़ोस, दूर, इन सब पर कोई न कोई परेशानी चलती ही रहेगी, इन पे खींचतान चलती ही रहेगी। और गुरु की दृष्टि की बात करें, गुरु की पहली दृष्टि पंचम दृष्टि दसम भाव में स्थित होकर मेष राशि के लिए द्वितीय भाव को दृष्टि देंगे। धन की राशि, कुटुंब की राशि, कुटुंब में अच्छा, कुटुंब का वृद्धि होना, धन की वृद्धि होना, पैतृक धन संपत्ति की वृद्धि होना बताते हैं। अब कितना होगा? वह नीच गुरु का प्रभाव तो होगा। नीच भंग राजयोग दसम भाव में बन रहा है। नीच के गुरु भंग होकर, भंग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शनि सस योग बना रहे हैं दसम भाव में। सस योग, शनि जब स्वराशि के केंद्र में होते हैं तो योग बनता है। पंच महापुरुष योगों में एक योग शनि से द्वारा बनने वाला, शनि जब स्वराशि या उच्च के होते हैं, ससक या सस योग बनाते हैं। तो सस योग में कैसा है? जातक निष्ठुरता लिए होता है, क्रूरता लिए होता है, जीत हासिल करने वाले होते हैं। और गुरु का नीच भंग हो रहा है ससक योग बनने से, सस योग बनने से, तो द्वितीय भाव संबंधित गेन तो होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा, कुछ कम मिलेगा। और चतुर्थ भाव में पूर्ण दृष्टि शनि की भी और गुरु की भी आएगी। पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव में गुरु शनि के आने से शनि क्या कर रहे हैं? शत्रु के भाव को देख रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में कर्कट राशि, कर्क राशि होगी, जिसके स्वामी चंद्रमा महाराज हैं। और चंद्रमा शनि की मित्रता नहीं, चंद्रमा नहीं शत्रु भले ही किसी को मानते हो, लेकिन शनि तो अपनी मालकिन को, राजा रानी को शत्रु ही मानते हैं, क्योंकि वो मालकिन तो कस के रखती है, काम तो लेती है।
और गुरु की दृष्टि आएगी, गुरु चंद्रमा की राशि को, चतुर्थ भाव को देखेंगे। गुरु का काम तो नेचुरली कारकत्व ही गुरु का शुभतर है, शुभेतर है, तो अच्छा देने की कोशिश करेंगे। नीच होने की वजह से कुछ कमी रह जाएगी। नीच भंग राजयोग की वजह से उस जातक जातिका के मन में, दिल में, मकान में, भवन में, भूमि में अंततो गत्वा कुछ न कुछ लाभ हो ही जाएगा। और जो शनि डिप्रेशन देते थे, अवसाद की स्थिति देते थे, गुरु उस अवसाद को पूर्ण रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेष राशि के मंगल लग्न में होने की वजह से चतुर्थ भाव को पीड़ा देते ही रहेंगे। सुखों में, सुख के कार्यों में, माता में, मातृ संबंधी रिश्तेदारी में कहीं न कहीं परेशानी होती ही रहेगी। यह बात थी गुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर देने की। और गुरु की तृतीय दृष्टि अर्थात नवम दृष्टि जो है छठे भाव में पड़ेगी। छठे भाव में दृष्टि होने का गुरु का क्या मतलब है? गुरु की दृष्टि आप ही तो हमने कहा कि शुभ है। द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि पूर्ण शुभ थी नीच के होने के बावजूद, क्योंकि अपने कारक को देख रहे थे गुरु। द्वितीय भाव के कारक गुरु हैं, लेकिन सप्तम भाव के कारक तो शनि और मंगल रहे। रोग रिपु ऋण का भाव छठा भाव है, वहां गुरु की दृष्टि आना रोग रिपु ऋण, किसी न किसी बीमारी पर, ओपन हो, सामने वाले हो, छुपे हुए हो, दूर के हो, दुश्मनों पर, या किसी न किसी से खर्चे पर, कंपटीशन पर, शत्रुओं पर, कोर्ट कचहरी मुकदमे पर खर्च भी होगा, या ये कार्य आते रहेंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे। और जब नीच के गुरु हैं, शनि के साथ हैं, तो ये आने के बाद जाएंगे, जल्दी नहीं, धीरे धीरे इनका निराकरण होगा। कब होगा? जब गुरु फिर राशि परिवर्तन करेंगे, तब होगा। तो यह बात थी मेष राशि के लिए। अब साल कैसा रहा समझ में आया थोड़ा सा। अब दूसरी राशि वृषभ। अब दूसरी राशियों से हम थोड़ा सा कम समय लेंगे, क्योंकि समय का भी अभाव है, लिमिटेड समय में ही हमने बात करनी है। बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, सभी का धन्यवाद। लाइव बहुत से देख रहे हैं, सभी का साधुवाद। आप देखते रहिए और इंटरेस्ट की बातें आती रहेंगी, हम करते रहेंगे। पूरी 12 राशियों की वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र महाराज, और वृषभ राशि के द्वादश भाव में मंगल भी है। मंगल द्वादश भाव में होना मंगली के योग बनाता है। कुंडली की जब हम बात करते हैं तो पूरे वर्ष के लिए शुरुआत से मंगल हैं, अभी तो मंगली के योग का निर्धारण हो रहा है। तो खर्चा अधिक, बेकार का खर्च, खर्च से कष्ट द्वादश भाव में मंगल होने से है। और मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर होना वर्ष के शुरुआत में 21 फरवरी तक पराक्रम को बहुत ज्यादा, हाईली डोमिनेटिंग नेचर, एक तो खर्चा अधिक होना, बेकार का कार्य अधिक होना, भ्रमण अधिक होना द्वादश भाव में मंगल होने से, और तीसरे भाव में पहली दृष्टि मंगल की चौथी दृष्टि आने से पराक्रम बहुत बढ़ जाना। भाई बहनों से कष्ट, भाई बहनों को कष्ट, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा फसाद की संभावना बनती रहेगी। दूसरी बात, सप्तम दृष्टि मंगल महाराज की छठे भाव पर, आहा हा हा, ये कैसी बात आ गई। कारक मंगल की दृष्टि छठे भाव पर आना, रोग रे पूर्ण सिर नहीं उठा पाएंगे, सब दूर ही रहेंगे, दुश्मनों से भी दूरी, दुश्मनों को भी दबा कुचल दिया जाएगा। यह मंगल का कार्य है। और लेकिन अष्टम दृष्टि गुरु की सप्तम भाव पर आना पीड़ा अधिक बढ़ाता है। पड़ोसियों को, सामने वालों को, जीवन साथी को, व्यापार में, यात्राओं में कष्ट या यात्राओं से कष्ट, इन सभी को कष्टकारी मंगल महाराज होंगे। लेकिन जब गुरु और शनि का गोचर से हम बात करते हैं तो नवम भाव में गोचर कर रहे होंगे। नवम भाव पर गोचर कर रहे होंगे तो नवम भाव पर शनि और गुरु, स्वराशि के शनि और नीच के गुरु, वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए क्या करने वाले हो? धार्मिक कार्य बढ़ा देंगे, क्योंकि शनि तो धर्म के कारक ही हैं। शनि अधर्म नहीं करते, अर्थात अन्याय नहीं होने देते, न्याय के देवता शनि है, और गुरु तो धार्मिक ही हैं। तो उस जातक जातिका की धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी।
किस हद तक बढ़ेगी। धार्मिक प्रवृत्ति होने के बाद भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं मन नहीं लगेगा। मन क्यों नहीं लगेगा? मन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि गुरु महाराज नीच के हैं। और फिर एक तरफ हम कहते हैं मन लगेगा, प्रवृत्ति बढ़ेगी, फिर मन नहीं लगेगा। इसकी वजह मन नहीं लगेगा नीच के गुरु, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। दशम भाव में शनि गुरु का मिलन, और इसमें अंततो गत्वा कुछ न कुछ वृद्धि होगी। उसकी वजह नीच भंग राजयोग, गुरु का नीच भंग राजयोग हो रहा है, क्योंकि शनि अपनी स्वराशि के मकर में होकर गुरु का नीच को भंग कर रहे। तो ये बात तो थी गुरु की। अब शनि की पहली दृष्टि, तृतीय दृष्टि एकादश भाव पर, धन की आयु के भाव पर, लाभ के स्थान पर क्या होगा? आय में कमी है, इनकम में कमी। किस हद तक कमी होगी? बहुत ज्यादा कमी नहीं, क्योंकि शनि स्वराशि को देखेंगे, मूल त्रिकोण राशि कुंभ को एकादश भाव में दृष्टि देंगे। कमी तो होगी, लेकिन कुछ ना कुछ वो कंपनसेट भी होगा, बिल्कुल डिटीरियोरेशन की पोजीशन नहीं होगी। और गुरु नीच के गुरु हैं, नीच भंग बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली कुछ तो दे ही देंगे, क्योंकि गुरु कारक ही हैं धन के। और गुरु शनि की दूसरी दृष्टि तृतीय भाव पर, अभी मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर आ रही थी, तो पराक्रम में वृद्धि हो रही थी, भाई बहनों से संबंध खराब। तो शनि का कार्य, शनि भी क्रूर ग्रह है, तो उन खराबी को और अधिक बढ़ाने वाले, उसका जितना प्रभाव था, पराक्रम था, उसमें शनि का काम क्या करना? डाउनपोर कर देना, असमंजस ला देना, डिप्रेशन ला देना। तो उनका पराक्रम भी, अथॉरिटी भी, कम्युनिकेशन भी, पावर भी कम होगी। और तीसरी दृष्टि शनि महाराज की छठे भाव पर आ जाएगी। छठे भाव पर आना, छठे भाव पर आना तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि कारक हैं शनि महाराज छठे भाव के, रोग रिपुण के। तो रोग रिपुण अगर हैं तो चलते तो रहेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। उधर मंगल दबाए रहेंगे, इधर शनि दबाए रहेंगे, तो रोग रिपुण से छुटकारा धीरे ही मिले, देर से ही मिले, अंततोगत्वा मिल ही जाएगा। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें, लग्न पर गुरु की दृष्टि आएगी, क्योंकि नवम भाव में गुरु है पहले से। लग्न पर गुरु की दृष्टि आना वैसे तो शुभ माना गया है, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए गुरु महाराज अकारक है, आठवें भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी। न तो आठवां भाव त्रिक भाव अच्छा है, और एकादश भाव भी न्यूट्रल हाउस माना जाता है, शुभतम की स्थिति में तो नहीं आता। तो गुरु की दृष्टि लग्न पर आने के बावजूद भी बहुत अच्छी स्थिति देने की, बहुत अच्छे रिजल्ट देने की परिस्थिति, पावर गुरु महाराज की नहीं होगी। फिर क्या होगा? दूसरी दृष्टि गुरु की वही तृतीय भाव पर। तृतीय भाव अब आ गया, गुरु अपने उच्च की भाव राशि को शनि के साथ, मंगल के साथ देखेंगे, तो शुरुआत साल की कैसी होगी? कहीं न कहीं जोर गुरु और मंगल का चलेगा, लगेगा। लेकिन चतुर्थ भाव में गुरु तो देख रहे हैं अपने उच्च राशि को, लेकिन मंगल पहली दृष्टि चतुर्थ भाव पर, चौथी दृष्टि अपने नीच की राशि को देखते हैं, है ना। तो वो भी पोजीशन एक बहुत, वह भी पोजीशन अच्छी नहीं है। नीच के गुरु का नीच भंग होकर अपनी उच्च राशि को देखना, और मंगल की नीच के भाव को दृष्टि देना, दोनों ही पराक्रम खराब करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। और गुरु की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आएगी, संतान के लिए सुखकारी, गुणकारी है, विद्या बुद्धि संतान को अच्छा देने वाली है, छोटी मोटी यात्राओं में भी सफलता गुरु देंगे। अब इतनी बात हम सब राशि करते हैं, नहीं तो पूरा दिन में भी हम एक राशि का बखान करते करते निकल जाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो। बहुत से मित्र जुड़ गए हैं, बहुत ही वरिष्ठ ज्योतिषी विद्वान, मेरे अत्यंत शुभचिंतक डॉक्टर सतीश उपाध्याय जी लाइव हैं। आपका साधुवाद, धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूँ। नीरज जैन जी भी बहुत विद्वान हैं, कई मेरे शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं। साहिल मनचंदा मेरे परम शिष्य हैं, मेरे बच्चे की तरह हैं, लाइव देखने, और बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत, धन्यवाद। और आइए हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। अब मिथुन
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहने की संभावना है, कैसा रहेगा ये गारंटी तो वो परमपिता परमेश्वर ही कर सकते हैं। मैं तो ज्योतिषीय आकलन से केवल संभावना ही व्यक्त कर सकता हूं और इंडिविजुअल के लिए उस जातक जातिका की कुंडली का विशिष्ट परीक्षण करना भी आवश्यक होता है। तो यह जो आप लोगों की इच्छा थी, ये मेरे शुभेच्छकों की जिज्ञासुओं की इच्छा थी, उसी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए मैंने यह आज का बीड़ा उठाया। 12 राशियों के बारे में कुछ कुछ बातें करूं आपसे। मिथुन राशि के लिए एकादश भाव में मंगल स्थित हैं वर्ष के शुरुआत में, जो 21 फरवरी तक रहेंगे। एकादश भाव ऐसा भाव है जिसमें कोई भी ग्रह हो, मुख्य 7 ग्रह हो या राहु केतु भी हो, वह कुछ न कुछ लाभ ही देते हैं। अर्थात एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल ही देते हैं। कितनी अच्छी बात है। और दूसरी बात, एकादश भाव में जितने भी अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह हों, क्रूर ग्रह सूर्य महाराज, अशुभ ग्रह मंगल शनि राहु केतु, सारे अशुभ ग्रह, सारे क्रूर ग्रह एकादश भाव में और अधिक फल देते हैं, अधिक गेंद देते हैं, अधिक लाभ देते हैं। और जो परम सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा बुध शुक्र और गुरु महाराज, यह भी शुभ ही देते हैं, लेकिन क्रूर ग्रहों की अपेक्षा कुछ कम फल देते हैं। अशुभ या कमी नहीं करते, फल तो देते हैं। तो इसलिए एकादश भाव में मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल की स्थिति धन संबंधी या जो भी आपने कर्म किया उसके फल मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। अब जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। यस, इसीलिए कहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जब बबूल का पेड़ लगाया है, कांटेदार वृक्ष लगाया, तो उसमें आम कहाँ से मिलेंगे, फूल कहाँ से मिलेगी, खुशबू कहाँ से मिलेगी। इसलिए एकादश भाव कर्म फल है, तो लाभ है। लाभ कैसा, जैसा काम किया उसका लाभ, उसका रिजल्ट वैसा ही देते हैं परमपिता, उसके फल वैसे ही मिलते हैं। तो इसलिए एकादश भाव में मंगल का स्थित होना जातक को किसी न किसी रूप से गेन ही देंगे। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर आना, कुटुंब में कटुता आना, वाणी में कटुता आना, परिवार जॉइंट फैमिली में परेशानी होना दर्शाता है। धन की कमी, जमा हुई धन की में भी कहीं न कहीं मंगल की दृष्टि से, क्रूर दृष्टि की वजह से, नीच भाव को, नीच राशि को देखने की वजह से द्वितीय भाव में कमी होना दर्शाता है। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि तृतीय भाव से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर आना, संतान संबंधी एक्टिविटीज होना, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यदि कोई जातक जातिका हो, पुनः उत्पन्न करने की क्षमता में हो, संतान होने की संभावना, संतान की संभावना के साथ अबॉर्ट होने की भी संभावना, कहीं न कहीं माइनर सर्जरी होने की भी संभावना पेट में। और छठे भाव पर दृष्टि गुरु की, मंगल की आना, अष्टम दृष्टि, अर्थात रोग रिपुण का एक्सीडेंट हो जाना, उनसे निवृत्ति पा जाना, दूर पा जाना, या सर्जरी के बाद ठीक हो जाना, या सर्जरी के बाद पोजीशन और खराब हो जाना, दोनों ही बातें दर्शाते हैं। अब जो मिथुन राशि के शनि और गुरु के स्थिति से बात करेंगे, मकर में दोनों स्थित हैं। तो मिथुन राशि के 8वें भाव पर, 8वें भाव पर गुरु और शनि रहेंगे। शनि तो पूरे साल रहेंगे, गुरु बीच बीच में बदलते रहेंगे, गुरु का फेज बदलता रहेगा। जैसे मैंने बताया था 5 अप्रैल तक गुरु यहीं पर है, मकर में ही है, और 6 अप्रैल से गुरु कुंभ में आ जाएंगे, और 15 सितंबर से वक्री हो जाएंगे गुरु, वक्री होके कुंभ से फिर मकर में आ जाएंगे, और ये 20 नवंबर तक ये मकर में ही रहेंगे, और फिर 21 नवंबर से फिर पूरे वर्ष के लिए, इस 2021 के लिए कुंभ में ही रहेंगे। तो गुरु स्थिति परिस्थिति बदलते रहेंगे, लेकिन शनि महाराज में ही रहेंगे, अटल रहेंगे। तो जब जब डबल ट्रांजिट शनि गुरु का हो तो वह संबंध वैसे ही होंगे, फल वैसे ही होंगे। इसलिए, लेकिन ये कुंभ में जाना, मकर में जाना, कुंभ में रहना, मकर में रहना, कि कोई न कोई भाव डबल एक्टिवेट होता ही रहेगा। इस युति से, स्थिति से, परिस्थिति से, दृष्टि से
शनि मंगल से, शनि और गुरु से। इसलिए पूरे साल कुछ न कुछ हर राशि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हाईली एक्टिवेट रहेगी, क्योंकि राशि परिवर्तन करना, गुरु का मकर में रहना, गुरु का कुंभ में जाना, फिर मकर में आना, फिर कुंभ में जाना, तो उनमें 3 दृष्टियां, 3 भाव में स्थिति, 6 भावों की एक्टिविटीज चलती ही रहेगी गुरु शनि की वजह से। चलिए अब हम कर्क राशि की बात करें। कर्क राशि के चतुर्थ भाव सप्तम भाव पर गुरु नीच के और शनि महाराज स्वराशि के होके रहेंगे। शासक योग बना रहे हैं पंच महापुरुषों की में से केंद्र में जब स्वराशि या उच्च के मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, इन 5 ग्रह में से कोई भी ग्रह होते हैं तो पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है। और शनि सप्तम भाव पर स्वराशि के मकर में होकर है तो शासक योग बन रहा है। और गुरु साथ में है, गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। नीच के गुरु का राजभंग योग सप्तम भाव में बनना, और स्वराशि के मंगल कर्कट राशि के लिए 10वें भाव में है। तब 10वें भाव में मंगल मेहनत करने वाले, पराक्रम को बढ़ा देने वाले, किसी भी कार्य को करने की क्षमता देने वाले मंगल 10वें भाव में है। तो वर्ष की शुरुआत कैसे, किसी भी कार्य करने के लिए शुरुआत, और मंगल तो कर्क राशि के लिए योग कारक हैं। एक ही ग्रह योग कारक कर्क राशि के लिए है, वो मंगल है। मंगल राशि 10वें भाव में है तो उनका पराक्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका कार्य बहुत बढ़ेगा, अथॉरिटेटिवली काम करेंगे। अब उसका क्या रिजल्ट होगा, या अगर हम बात करें मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न पर, योग कारक ग्रह की लग्न पर दृष्टि बहुत शुभकारी है। लेकिन योग कारक मंगल जब लग्न को देखेंगे, कर्क राशि को देखेंगे, तो नीच राशि मंगल की कर्क है, नीच राशि को दृष्टि देंगे। उधर गुरु भी नीच भाव में स्थित होकर, नीच राशि में स्थित होकर दृष्टि देंगे, उच्च को देंगे। गुरु उच्च को दृष्टि, मंगल नीच को दृष्टि, तो अल्टीमेटली प्लस माइनस हो गया या 0 हो गया। तो ना मंगल का कोई विशेष प्रभाव, ना गुरु का कोई विशेष प्रभाव, कि मंगल नलीफाई हो गए दोनों। लेकिन शनि की दृष्टि आना लग्न पर, स्वराशि का शनि सतयोग से आना, और शनि भी कारक है, सप्तमेश अष्टमेश हैं। सप्तम भाव केंद्र के स्वामी और अष्टमेश स्मारक भाव के स्वामी, अशुभ भाव के स्वामी की दृष्टि लग्न पर आना अच्छा नहीं। जातक उथल पुथल लिए हुए, उथल पुथल करते हुए, परेशानी लेते हुए मूविंग अहेड होता ही रहेगा, मूविंग अहेड। इसलिए शनि की दृष्टि आ रही, धीरे धीरे अल्टीमेटली कुछ तो चला ही देंगे। सप्तम भाव का भी फल तो कुछ मिलेगा, अष्टम का तो मिल ही रहा है। और जब योग कारक की दृष्टि भी आएगी तब भी कुछ न कुछ बात तो बनती बिगड़ती रहेगी। अब गुरु की दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में स्थित होकर एकादश भाव पर, एकादश भाव के कारक पुनः गुरु हैं, और कारकों की दृष्टि तो शुभ है। तो जातकों को गेन लाभ होता ही रहेगा, कर्म जैसे करेगा फल वैसे उसको मिलते ही रहेंगे। दूसरी दृष्टि गुरु की तृतीय भाव पर, तो अपने व्यवहार में, अपने विचारों में, अपने कम्युनिकेशन में, अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से अच्छे संबंध गुरु बनाने की पूरी कोशिश करते ही रहेंगे। और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि, गुरु की दूसरी दृष्टि तृतीय भाव पर, हमने लग्न के बाद तृतीय भाव पर आ गई दृष्टि, तो ये गुरु की संभावना आ गई। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है 10वें भाव पर आएगी। कहीं न कहीं पीड़ा होना, घर में अव्यवस्था होना, घर में खर्चा अधिक होना, ये तो दिखाएगा। और शनि की पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो 9वें भाव पर आएगी, बेकार की यात्रा करना, धार्मिक कार्यों में असफलता मिलना। असफलता इसीलिए क्योंकि धर्म के भाव को गुरु, नीच के गुरु जो शनि के साथ बैठे हैं वो प्रभावित कर रहे हैं। शनि की दृष्टि तो है धर्म के कार्यों में, धार्मिक स्थलों में, या एडवांस स्टडीज में, या पिता के भाव पर, लेकिन पिता को भी कष्ट, धार्मिक कार्यों में भी व्यवधान ये नीच के गुरु होने से आता जाता ही रहेगा। यह बात हमारी कर्कट राशि की थी। अब हम अगली राशि की बात थोड़ा सा और स्पीड के साथ करें, वह सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि, राजा की राशि, प्रताप की राशि, पिता की राशि, सूर्य की राशि होने से सिंह राशि
सिंह राशि के जातक वैसे ही बलवान होते, डोमिनेटिंग होते। और मंगल महाराज जो सिंह राशि के लिए योग कारक ग्रह है, चतुर्थेश नवमेश स्वराशि के होकर 9वें भाव पर हैं, तो ऐसे जातकों को यात्रा में सुख, यात्रा में सफलता, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्रा करेंगे। पिता के लिए गुणकारी सुखकारी, पिता के कार्यों के लिए सुखकारी गुणकारी, ऐसा मंगल काम करेंगे। द्वादश भाव पर दृष्टि मंगल की पहली जो आएगी, उससे क्या होगा, द्वादश भाव पर अर्थात मंगली भाव जिस भाव में बनते हैं उस पर दृष्टि आना, बेकार दूर की चीजों में कहीं न कहीं झंझट लफड़ा, ऐसी पोजीशन भी होगी। और मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर, फिर वो कहीं न कहीं भाई बहनों से संबंध खराब। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि हालांकि अच्छी तो नहीं अष्टम दृष्टि मंगल की, लेकिन चतुर्थ भाव पर स्वराशि को दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए हृदय संबंधी, मन संबंधी, दिल संबंधी, भूमि मकान संबंधी सुख ऐश्वर्यों में कमी नहीं होगी। क्योंकि कर्क ये वृश्चिक राशि तो बिच्छू की राशि है, दूसरे को डंक मारती है, अपना बचाव करती है, अपना बचाव चतुर्थ भाव संबंधी मंगल कर ही देंगे। अब सीधी हम बात करते हैं, छठे भाव में गुरु और शनि स्थित होंगे पूरे साल, शनि पूरे साल, और गुरु बदलते रहेंगे। अभी छठे में है, फिर सप्तम, फिर कुंभ में चले जाएंगे, फिर मकर में आ जाएंगे, तो आगे पीछे जाते आते रहेंगे, गुरु प्रभाव छोड़ते रहेंगे। शनि की सबसे पहली दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव पर दृष्टि शनि की आना, अष्टम भाव पर शनि का स्थित होना शुभकारी स्थिति है। अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया था, उन्होंने कहा कि सर मैंने एक कुंडली आपको भेजी है, वो देखिए क्या पोजीशन है। कोई जातक बीमार है, उनको कोई सर्जरी होनी है आज। तो मैं अपने जगह से बाहर था, मैंने कहा क्या कुंडली थी, लग्नेश याद थी, लग्नेश बताइए। तब उन्होंने जो लग्न बताया, मेष लग्न, मेष लग्न नेगेटिव है भैया प्रश्न कुंडली के लिए। दसम भाव में मंगल महाराज हैं, और अष्टम भाव पर केतु शुक्र के साथ, अष्टम भाव पर केतु शुक्र के साथ, और उधर द्वितीय भाव से राहु उसको दृष्टि दे रहे हैं। मंगल की भी दृष्टि आ रही है, अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि मंगल की अच्छी नहीं, अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं, स्थिति तो अच्छी नहीं थी। तब जब उन्होंने पूछा क्या हो, मैं कहा भाई जैसे प्रश्न कुंडली का नियम है 6 महीने तक तो पोजीशन अच्छी नहीं है, बीमार की बात है, कोई कार्डियक सर्जरी उनकी होनी है, तो 6 महीने तक अगर काट गए फिर तो बात सुधार होगा, 6 महीने बाद बात की जाएगी, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं है। ये तो प्रश्न कुंडली की बात थी। इसी तरह जो हम अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि तो अच्छी है, लेकिन नीच के गुरु साथ में होने से शनि के, और छठे भाव में गुरु का स्थिति भी अच्छी नहीं है। शनि की स्थिति होना तो ठीक है, रोग रिपुण को कंट्रोल करेंगे, लेकिन गुरु कहाँ रोग कंट्रोल करने देंगे, गुरु अपना प्रभाव छोड़ेंगे। गुरु भी बलशाली हैं, और निजभंग जिसका हो रहा हो वो उथल पुथल ज्यादा कराते हैं। राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं मैं गुरु जल्दी 6 अप्रैल को। तो फिर उसके बाद अर्थात उनकी जो अष्टम भाव की स्थिति है, अवसाद की स्थिति है, बनी रहेगी। और दोनों ग्रहों की दृष्टि द्वादश भाव पर आ रही है। ये मंगल की दृष्टि भी द्वादश भाव पर बेकार के कार्यों में खर्च, झगड़ा होना, दूसरों से, अनजान लोगों से होना, वही बात गुरु और शनि भी काम कराएंगे, बेकार संबंधी कार्य। हाँ, ये बात है, कोई रिसर्च के काम में भी शनि और गुरु का प्रभाव होने से अष्टम भाव पर दृष्टि आना, रिसर्च के कार्यों के लिए भी इंसान खर्च कर सकता है। और जो दवाइयां बन रही हैं, वैक्सीन बन रहे हैं, हो सकता है कोरोना की वैक्सीन के अलावा और भी बहुत से वैक्सीन बन जाए। जिस चीज़ की वैक्सीन नहीं है, मैं किसी एक पॉलिटिशियन को कल परसों डिबेट पे सुन रहा था, डेंगू की तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई। भैया क्यों नेगेटिव ही सोचते हो, कुछ पॉजिटिव भी सोचो। ऐसा भी हो सकता है डेंगू के अलावा भी और बहुत सी वैक्सीन इस साल बन जाए, कोरोना के अलावा और बहुत सारी वैक्सीन बन जाए, या जो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, इसको देखते देखते और कुछ ट्रिक काम कर जाए, और कोई बात समझ में आ जाए, तो ऐसी भी संभावना है। रिसर्च में खर्चा हो जाए, वो देश में हो, विदेश में हो, कोलैबोरेशन से हो। और यह भी लगता है कि मेरे देश में, भारतवर्ष में मैक्सिमम वैक्सीन बने,
वो कोरोना के अलावा और भी कई तरह की वैक्सीन, बहुत तरह के रिसर्च होने की प्रबल संभावना है। हाँ, बात तो वही है, जिसमें ताकत है, जिसमें सामर्थ्य है, वही तो बनाएगा। जिसने आज तक कोई वैक्सीन बनाई नहीं, जिस देश ने, जिस जातक ने, जिस वैज्ञानिक ने, जिसका जो काम वही तो करेगा। और स्थिति ऐसे भी देश हैं कि जो अभी भी कुछ कुछ बातें करते हैं, जी हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, दूसरी बातें। तुम्हारे पास इतनी कला ही नहीं है, इतना ज्ञान ही नहीं, इतना दिमाग ही नहीं, कैसे बनाओगे? तो इसलिए द्वादश भाव पर दृष्टि आना शनि गुरु का, खर्चा तो होगा, पॉजिटिव चीजों के लिए खर्चा होगा, मंगल उस चीज के लिए एनर्जी देगा। यह सिंह राशि के जातकों के लिए भी ऐसा ही होगा, वह भी रिसर्च ओरिएंटेशन की तरफ बनेंगे, बशर्ते उनकी इसमें सामर्थ्य हो। वो बात मैंने शुरुआत में भी की थी, प्रोवाइडेड द जेंटलमैन द नेटल्स आर इन ए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, बशर्ते उनमें वह कुछ कार्य करने की सामर्थ्य हो, उनका समय हो। यदि अब हम किसी 80 साल, 50 साल, 90 साल के बुजुर्गों के लिए बात करेंगे कि या पीएचडी कर लें, रिसर्च कर लें, तो शायद सामर्थ्य कम है। या बच्चा बहुत अभी अबोध है, अभी तो स्कूलिंग ही नहीं पूरी की, स्कूल गया ही नहीं, स्कूल जाने की तैयारी में, तो अभी से कहाँ रिसर्च करेंगे? उसका भी हर चीज का देश, काल, समय और पात्रता हमको ध्यान रखनी होगी। अब दूसरी दृष्टि जो शनि गुरु की आएगी, सप्तम दृष्टि तो आ गई, नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर आएगी। द्वितीय भाव के कारक गुरु हैं, और द्वितीय भाव धन का कार्य है, कुटुंब का कार्य है, वाणी का कार्य है, बुद्धि का कार्य है, विवेक का भाव है। तो इन सब चीजों में, वाणी में, कुटुंब में, धन में वृद्धि कारक योग बनता है। लेकिन नीच के गुरु बहुत पूरी वृद्धि तो नहीं दे पाएंगे, फिर कितनी देंगे? शनि नीच भंग जो कर रहे हैं, नीच भंग के आधार पर, अर्थात आधा आधा तो दे ही देंगे। उनको जो गाढ़ी कमाई है, जमा किया हुआ धन है, धन शारीरिक धन, मानसिक धन, आध्यात्मिक धन, पार्श्विक धन, बोलने का धन, माता सरस्वती का धन, सुनने की कला, शारीरिक धन, यह सब चीजों में कुछ न कुछ वृद्धि होगी। और इसके बाद हम अगली राशि कन्या राशि की बात करें तो आने वाले इस अर्थात 2021 में कैसी संभावना है। कन्या राशि, पहले मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल अकारक होकर अष्टम भाव में कन्या राशि के होंगे। अकारक इसलिए क्योंकि तृतीय भाव जो समभाव है उसके स्वामी मंगल हैं, और अष्टम भाव जो पूर्ण अशुभ भाव है उसके स्वामी मंगल हैं, और पूर्ण अशुभ भाव के स्वामी स्वराशि के होकर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम में मंगल अच्छी नहीं पोजीशन बता दी जाती। क्या करते हैं मंगल अष्टम में? अष्टम कष्टम है, अष्टम से कष्टम, अर्थात मंगल अष्टम में होंगे। स्वराशि के होने के बाद भी कोई न कोई कष्ट जातक जातिका को तब तक मिलता रहेगा जब तक उस भाव में होंगे। तो 21 फरवरी तक मंगल महाराज अष्टम भाव में ही हैं, अर्थात मेष राशि में ही हैं। तो जातकों को, कन्या राशि के जातकों को सावधानी बरतने की जरूरत है, कोई कष्ट आने की संभावना है। पहली दृष्टि अष्टम भाव से एकादश भाव पर मंगल की आ गई, तो जो भी लाभ का स्थान है, अर्निंग है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से व्यवधान होगा, कट लग जाएगा, कमी हो जाएगी। अर्थात कट लगने का मतलब कमी हो जाएगी। और एकादश भाव की बात करें तो गुरु और शनि दोनों की दृष्टियां भी आ रही हैं। अब गुरु कारक होकर एकादश भाव के कारक गुरु हैं, कारकों की दृष्टि से हमेशा शुभ है, यह बात तो ठीक है। कारक होकर गुरु एकादश भाव को देख रहे हैं, मंगल की वजह से जितना कट लगना था उसको कंपनसेट करने की कोशिश तो गुरु करेंगे, पर क्या गुरु सफल हो पाएंगे? जी नहीं हो पाएंगे पूर्ण रूप से सफल। कुछ तो होंगे, क्यों? गुरु नीच की स्थिति को प्राप्त हैं, नीच की राशि में स्थित हैं, और फिर कितना दे पाएंगे? शनि का भी उस पर आ रही है, व्यवधान करने वाले शनि की भी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि एकादश भाव में गुरु के साथ आ रही है, जहां मंगल की चतुर्थ दृष्टि ऑलरेडी है। तो अर्थात उसके अर्निंग में शनि धीरे धीरे कम करेंगे, प्रोसेस तो करेंगे, लेकिन गुरु फिर भी कुछ न कुछ देने की संभावना, देने की स्थिति में है। इसलिए क्योंकि नीच भंग हो रहा है गुरु का, इसलिए जब जब गुरु मकर राशि में इस साल रहेंगे तब तक जातकों को कुछ न कुछ मिलता रहेगा। और जब कुंभ में गुरु चले जाएंगे, कुछ समय फिर मकर में आएंगे,
तो कुंभ में जाने के बाद वो परिस्थिति बदलेगी, और जब मंगल में आएंगे फिर परिस्थिति फिर बदल जाएगी, मकर में आएंगे फिर परिस्थिति बदल जाएगी। तो ऐसी स्थिति कन्या राशि के जातकों की होगी। और फिर पूर्ण नवम दृष्टि गुरु की बात करते हैं, तो गुरु की नवम दृष्टि लग्न पर आएगी। लग्न बुध की राशि कन्या राशि, कन्या राशि पर गुरु की दृष्टि आना, मित्र के आना, तो जातकों को समझने समझाने की स्थिति में गुरु होंगे। अर्थात जातक जातिका समझदारी से काम करेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा गड़बड़ भी कर जाएंगे, क्योंकि नीचता गुरु अल्टीमेटली आ ही जाएगी। और ये शनि की बात करें, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, व्यापार के कार्यों में जीवन साथी के साथ, पड़ोसियों के साथ, दूर के संबंधियों के साथ कटुता तो आनी अवश्यंभावी है। एकादश भाव की तो बात कर ली, और द्वितीय भाव पर दसम दृष्टि या तीसरी दृष्टि भी शनि की आएगी, तो द्वितीय भाव पर भी कहीं न कहीं कष्ट होना, परेशानी होना, दिक्कत होना, यह भी दिखाते हैं। उधर मंगल की भी दृष्टि द्वितीय भाव पर आ रही है, उधर शनि की भी दृष्टि आ रही है। दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि आना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अर्थात कुटुंब में, वाणी में कटुता आएगी, गड़े हुए धन को, जमा किए हुए धन को, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है। अब सातवीं राशि क्या है? तुला राशि। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए मंगल फिर कारक है, क्योंकि द्वितीय भाव जो मारक भाव है उसके स्वामी, और सप्तम भाव जो पूर्ण शुभ भाव है उसके स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही बैठे हैं। तो अब क्या होगा? सप्तम भाव के स्वामी स्वराशि के होकर बैठे हैं, तो रुचक योग बनता है। पंच महापुरुषों में एक रुचक योग बनता है। रुचक योग बनने से क्या होगा? जातक अथाह मेहनत करने वाला, पराक्रमी, अपनी बात सुनने वाला, अपनी बात मनवा लेने वाला, या तो उसके जीवन साथी उसको मना लेंगे, या वो जीवन साथी को मना लेगा, या एक दूसरे पर कोई न कोई सरेंडर कर देंगे। अच्छी स्थिति बन गई मंगल की वजह से। और मंगल की पहली दृष्टि दसम भाव पर आना, तो जातकों को पूरी एनर्जी देना, पूरी सिनर्जी देना, पूरी पावर देना, अपने कार्य कुशलता को और लगन से, मेहनत से, पावर से, दिमाग से करने की उनमें ताकत आ जाएगी। और लग्न पर दृष्टि देना, शुक्र की राशि जो तुला राशि है, शुक्र के साथ संबंध तो गुरु मंगल के अच्छे नहीं है। तब क्या होगा? कहीं न कहीं स्त्रियोचित कार्य होना, या अपोजिट जेंडर की तरफ से कुछ न कुछ कटुता आ जाना, व्यवहार आ जाना, लालायित हो जाना, या उनसे डिफरेंसेज हो जाना, या उनसे मदद मिल जाना, या उनको डोमिनेट कर देना, ऐसी टेंडेंसी मंगल की वजह से रहेगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि जो अच्छी नहीं मानी जाती, वह स्वराशि को द्वितीय भाव पर तुला राशि वालों के लिए आएगी। तुला द्वितीय भाव पर आना तो कहीं नहीं, हालांकि एक्सीडेंटल भाव है अष्टम भाव, द्वितीय भाव संबंधी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, बंटवारा हो सकता है, कुटुंब में किसी की हानि हो सकती है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होगा कि अष्टम राशि अर्थात वृश्चिक राशि ही तुला राशि वालों, लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में स्थित होती है, फिर इसलिए बचाव हो जाएगा। अब जो बात हम शनि और गुरु की कर रहे हैं, गुरु की पहली दृष्टि चतुर्थ भाव, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर आना। अष्टम भाव डिप्रेशन का कारक तो है, आयु मृत्यु का भाव तो है, साथ ही जो एडवांस स्टडीज हैं, जो रिसर्च है, जो पीएचडी है, उसकी दृष्टि भी अष्टम भाव है। और उस भाव पर आना तो रिसर्च के कार्य बढ़ेंगे। अभी द्वादश भाव से हमने बात की थी, रिसर्च के में खर्चा होगा, रिसर्च के कार्य से बढ़ेंगे कि नीच के गुरु होकर, नीच के गुरु क्या करेंगे? अष्टम भाव पर दृष्टि देने से खर्चा अधिक कराएंगे, मेहनत अधिक कराएंगे, और शनि के साथ है, नीचभंग राजयोग भी है। इसलिए जो भी रिसर्च होगी पूरे साल में, वो चाहे तुला राशि के जातक जातिका करने वाले हों, वैज्ञानिक करने वाले हों, रिसर्चर्स हों, देश कराने वाले हों, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कराने वाली हो, कराने बात करते, तो दोनों की बात करते हैं, तब भी उनको सफलता तो अंततो गत्वा मिलेगी ही।
और जो मैंने पहली बात की कि हो सकता है कोरोना के अलावा और किसी भी चीज़ की रिसर्च हो जाए और कोई भी ऐसा पेटेंट बन जाए और कोई भी ऐसी वैक्सीन आ जाए जिससे और इस तरह की जो खतरनाक बीमारियां हैं, खतरनाक चीज़ें हैं, उन पर लगाम लग जाए। या साथ ही दूसरी बात मैं कहूँगा, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, साफ बात कर दूं, चाइना या पाकिस्तान जो आतताइयों की तरह व्यवहार करते हैं हिंदुस्तान से, उन पर भी लगाम लगने की प्रबल संभावना। यह अष्टम भाव पर दृष्टि गुरु शनि की आना, द्वादश भाव पर गुरु दृष्टि की आना, अलग अलग लग्नों में अलग अलग समय पर संभावना है। इसके बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, सूर्य जब भी तुला के होंगे, इस साल नीच के होंगे, तो यह वैक्सीन से संबंधित, रिसर्च से संबंधित कार्य बढ़ेंगे। और जब भी इससे सूर्य स्वराशि के, सिंह राशि के होंगे, तो दुष्ट दुर्जन पाकिस्तान में या चाइना की बात अगर मैं कर लूं तो इन पर हिंदुस्तान कंट्रोल करने में भी कामयाब होगा, क्योंकि शनि और गुरु की दृष्टि के साथ सूर्य की संभावना भी जब आएगी, वो पूरा महीना पूरा डोमिनेटिंग रहेगा और उनको नानी याद आ जाएगी। ऐसी संभावना ज्योतिषीय आकलन से पता चल रही है। अब हम अगली राशि की बात करते हैं, 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल महाराज स्वराशि के होकर छठे भाव में बैठे हैं। लग्नेश छठे में जाना, लग्नेश का अष्टम द्वादश में जाना एक अच्छी स्थिति तो नहीं है। लग्नेश मंगल है, छठे भाव में स्थित हैं, स्वराशि के हैं। लग्नेश का कारक तत्व क्या है? लग्नेश यदि शुभ भाव में स्थित हो, पूर्ण शुभ भाव 1, 4, 7, 10 और 1, 5, 9, केंद्र या त्रिकोण में लग्नेश कोई भी ग्रह हो, शुभ अशुभ क्रूर ग्रह हो, उन भाव में स्थित होता है, शुभ भाव में, पूर्ण शुभ भाव में, तो उसकी शुभता को बढ़ा देता है, शुभ फलों को, अच्छे कार्यों को, अच्छे कर्मों को और अधिक बढ़ा देते हैं। और यदि अशुभ भाव में भी हों और पूर्ण शुभ भाव 6, 8, 12, छठा भाव, 8वां भाव, 12वें भाव में भी हों, तो उनकी अशुभता को कम करते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का छठे भाव में स्थित होना साल की शुरुआत में ही अशुभता कम, रोग कष्टों से मुक्ति, जीतने की पोजीशन, कोर्ट कचहरी मुकदमे में जीत यदि उनका रिजल्ट आ जाता हो 5 अप्रैल तक, अच्छी पोजीशन। लेकिन साथ ही साथ चौथी दृष्टि जब इसकी मंगल की आएगी तो वह 9वें भाव पर आएगी। तो एडवांस स्टडीज में, हायर स्टडीज में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे परेशानी, पिता को कष्ट, क्योंकि 9वां भाव पिता को भी है, उनको भी कष्ट, बेकार की यात्राएं, यात्रा से कष्ट, यह मंगल का प्रभाव होगा। और द्वादश भाव पर फिर दृष्टि, पूर्ण दृष्टि मंगल की। पड़ोसियों से, दुश्मनों से, दूर से बेकार की चीजों में खर्च होना, फसाद होना, कोई बीमारी आ जाना, बीमारी के साथ साथ कोई सर्जरी भी हो जाना इंडिकेट करता है। और लग्न पर दृष्टि आना, अष्टम दृष्टि, अपने आप को भी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली पोजीशन भी मंगल की वजह से हो जाएगी। लेकिन बचाव हो जाएगा, क्योंकि स्वराशि ही मंगल की लग्न अर्थात वृश्चिक राशि, 8वीं राशि जो काल पुरुष की है, वह लग्न पर है, इसलिए इंजुरी के साथ साथ बचाव भी हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं शनि और गुरु की, वृश्चिक राशि वालों के लिए तृतीय भाव में गुरु और शनि स्थित हैं। शनि तो पूरे साल रहेंगे, गुरु बदलते रहेंगे, कभी तृतीय में चले जाएंगे, फिर चतुर्थ में जाएंगे, फिर तृतीय आ जाएंगे, वो बदलते रहेंगे। तब क्या होगा? तृतीय भाव भाई बहनों का भाव, पराक्रम का भाव, कम्युनिकेशन का भाव, नेक्स्ट डोर नेबर का भाव। तब क्या होगा? पड़ोसियों से संबंध भी अच्छे हों या बुरे हों, अल्टीमेटली गुरु और शनि के प्रभाव की वजह से ठीक हो जाएगा। वो जातक जातिका जिसकी भी वृश्चिक राशि है, वो संबंध जहां उसको जैसी जरूरत है वैसे कर लेगा, सुधार या बिगाड़ दोनों कर लेगा। और पहली दृष्टि पंचम भाव पर शनि की आना, तीसरी दृष्टि शनि की आई, तो
संतान प्राप्ति में बाधा, संतान से डिफरेंसेज, लेकिन डिफरेंसेज एक्सट्रीम सेपरेशन जैसे नहीं, क्योंकि गुरु तो हैं भले नीच के हो, नीच भंग राजयोग तो गुरु बना ही रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली डिफरेंसेज होने के बाद भी सुधार हो जाना ऐसी संभावना दिखती है। और जो सप्तम दृष्टि शनि की आएगी नवम भाव पर, जहाँ ऑलरेडी मंगल महाराज की भी दृष्टि है, तो नवम भाव पिता के लिए परेशानी देने वाला तो है, कष्टकारी तो है। एडवांस स्टडीज, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में व्यवधान आ सकता है, दिक्कत आ सकती है। जैसे इस साल पूरे साल क्लासें नहीं चल पाई, अब बोर्ड के एग्जाम भी इस साल मई में होंगे, प्रैक्टिकल भले ही पहले शुरू हों, तो इस तरह की बाधाएं आना, व्यवधान आना, दिक्कत होना, ये भी एक दिक्कत, ऐसी पोजीशन दिखती है, स्थिति दिखती है। लेकिन गुरु का देखना, गुरु उसके कारक है नवम भाव के, गुरु की दृष्टि आना, वो मंगल और शनि दोनों के प्रभाव को कम करने की पूरी ताकत रखते हैं, पूरी सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए तो फिर भी जो नवम भाव पर दृष्टियां मंगल गुरु शनि की होगी, तो जीत की ओर गुरु महाराज अग्रसर होंगे, नीच भंग होगा। लेकिन जब जब मंगल शनि के साथ गुरु की युति होती रहेगी, तब तब युति का मतलब मकर में जब जब गुरु होते रहेंगे, तब तक नवम भाव को बचाव करते रहेंगे। जब कुंभ में चले जाएंगे जितने समय के लिए, तो शनि का प्रभाव नवम भाव पर बढ़ जाएगा। आगे की बात करें, अब जो दसम दृष्टि शनि महाराज की है, वो आ जाएगी द्वादश भाव पर। मंगल की ऑलरेडी दृष्टि द्वादश भाव पर है, शनि की दृष्टि भी आ जाएगी, तो बात फिर प्रूव हो रही है। जो इससे पहले मैं 2 राशियों के बारे में बात कर चुका था, उनमें जब जब सूर्य होंगे, तो इस तरह वृश्चिक के भी जब सूर्य होंगे, यही अक्टूबर नवंबर का महीना, पहले सितंबर अक्टूबर था तुला में, अभी अक्टूबर नवंबर का महीना भी क्या होगा, रिसर्च के कामों में, अच्छे कामों में, भले कार्यों में खर्चा अधिक होगा। खर्चा अधिक होगा तो रिसर्च ओरिएंटेशन बढ़ेगा, क्योंकि गुरु नीच के होकर द्वादश भाव में उसके साथ शनि स्थित हैं, वह दृष्टि कर रहे हैं। खर्चा तो होगा, बेकार का नहीं होगा। तो ऐसे वृश्चिक राशि वालों के लिए भी खर्चा तो होगा, तो लेकिन कोई न कोई किसी न किसी रूप में अल्टीमेटली गेन ही होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए भी। तो यह तो गाथा थी हमारी वृश्चिक राशि की। अब अगली राशि नौवीं राशि, नौवीं राशि क्या है हमारी काल पुरुष की? धनु राशि। धनु राशि, धनु राशि के पंचम भाव में अकारक मंगल स्थित होंगे। अकारक क्यों? मंगल महाराज द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। द्वादश भाव जो पूर्ण अशुभ भाव है, और पंचम भाव पूर्ण शुभ भाव है, त्रिकोण है, और द्वादश भाव त्रिक भाव है, गड्ढा है। तो पंचम भाव में स्थित होंगे और द्वादश भाव को भी दृष्टि देंगे। फिर वह जो बात हमारी खर्चे की थी, वो बात फिर आती है, सिद्ध होती है। तो खर्चा तो होगा, बेकार नहीं जाएगा। मंगल का खर्चा भी अष्टम पे अल्टीमेटली हो सकता है। जो 1, 2, 3, 4, 5 रिसर्च हों, वो चाहे धनु राशि के जातक करें, या कोई देश करे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन करे, जिसकी भी धनु राशि होगी, उनको अल्टीमेटली खर्चा ज़्यादा तो होगा। कभी ऐसा फील हो सकता है कि फेलियर हो गया। जो भी एक हमारा सैटेलाइट गया, जिसमें हमारे पीएम भी गए हुए थे, फेलियर हुआ, नहीं खुल पाया लास्ट में, लेकिन मेहनत तो हुई। लेकिन उसको वेस्ट नहीं कर सकते, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो यह खर्चा इस तरह का तो होगा धनु राशि वालों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उससे सीख तो मिलेगी, और बड़ी सीख मिलेगी। वो बड़ी सीख मिलने से उनको बहुत सारा अल्टीमेटली गेन होगा, लाभ होगा, कुछ न कुछ रिटर्न में मिलेगा ही। मंगल की बात तो हम इतनी करें। मंगल के बाद, हाँ, मंगल के लिए एक और बात, जो पहली दृष्टि मंगल की आएगी अष्टम भाव पर। मैं छोड़ने के मूड में था, मंगल को छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि आना या अष्टम दृष्टि जाना, अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर कर ली हमने बात, अष्टम भाव पर दृष्टि आना भी कहीं न कहीं चोट लगना, इंजरी होना दिखाता है। और चोट इंजरी किसकी होगी? पैरों की हो सकती है।
पेट संबंधी कोई व्याधि परेशानी हो सकती है, गुप्तांगों में, हिप्स में, थाइज में, अपर एब्डोमेन में, कहीं सर्जरी भी हो सकती है धनु राशि वालों के लिए। चलिए अब हम बात कर लें सीधे शनि और गुरु के प्रभाव की। शनि द्वितीय भाव में होंगे, गुरु द्वितीय भाव में होंगे। तो द्वितीय भाव में शनि होना, जातक डिप्रेशन, अवसाद, कुटुंब में परेशानी, लेकिन साथ ही साथ गुरु महाराज उसके साथ बैठे हैं, भले ही नीच के हो, नीच भंग योग तो बन ही रहा है। वो जो अवसाद की पोजीशन पूरे परिवार में थी, वाणी में थी, मधुरता में कमी थी, कुटुंब में कमी थी, पैतृक संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति में थी, वह गुरु उसको कहीं न कहीं बैलेंस कर देंगे। वाणी में भी टोटल डिप्रेशन के बदले कुछ न कुछ जोश वो भर ही देंगे। और पहली दृष्टि शनि महाराज की, तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर, फोर्थ हाउस पर आएगी। तो दिल संबंधी बात, अवसाद फिर आ जाएगी। लेकिन अवसाद क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु साथ में है। और मकान बदलने की स्थिति आ सकती है, दूसरा मकान, पुराना मकान जातक जातिका को मिल सकता है, भवन मिल सकता है, छोटी मोटी यात्राओं में कष्ट मिल सकता है। और अब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर भी आएगी, जहां ऑलरेडी अष्टम भाव पर गुरु मंगल की दृष्टि की हमने बात कर ली। तो मंगल का जितना कुप्रभाव था, शनि का दृष्टि अष्टम भाव पर आना वह एक अच्छी शुभ संकेत है। मंगल के प्रभाव को कम करने की स्थिति होगी। लेकिन साथ ही साथ शनि के साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर आएगी, पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि। तो वह नीच के गुरु कोई न कोई प्रभाव तो करेंगे, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही गुरु के दोनों अशुभ ग्रह हैं। गुरु के मंगल तो मित्र हैं, शनि तो शत्रु ही है। एक मित्र एक शत्रु, दो क्रूर ग्रह, दो शुभ ग्रह, तो अल्टीमेटली वह अवसाद की स्थिति, परेशानी की स्थिति, कष्ट की स्थिति सब अष्टम भाव में के हिसाब से और कालपुरुष की कुंडली में शरीर के अंगों में भी होने की संभावना मंगल, शनि और गुरु के प्रभाव से दिखती ही है। अब जो तीसरी दृष्टियां गुरु और शनि की होंगी, गुरु की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर, आहा, दसम भाव पर गुरु की दृष्टि होना अर्थात उनके कार्य में कंपिटेंसी का लेवल बढ़ जाएगा। एक तो योग कारक गुरु दसम भाव को दृष्टि कर रहा हो, नवम दृष्टि आ रही हो। नवम वैसे भी धर्म कर्म है, विद्या का है, एडवांस स्टेज है, पिता का है, और नवम दृष्टि दसम भाव पर आती हो, दसम भाव कर्म का है, कार्य का है, तब क्या करेंगे? जातकों का क्रिया कर्म कार्य जो कार्यकलाप हैं, जितनी क्रियाएं हैं, जितनी एक्टिविटीज हैं, जो उसके कर्म हैं, वो विद्या से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, विवेक से संबंधित हो जाएंगे। विद्या से संबंधित इसलिए क्योंकि संभाव में कन्या राशि होगी, अच्छे कर्म, एकेडमिक, और बुद्धि से संबंधित गुरु बुद्धि के, विवेक के कारक ही हैं। तो उसके कार्य बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और यह शनि की जो आखिरी दृष्टि, दसम दृष्टि है, वह एकादश भाव पर आएगी। तो क्या होगा? धनु राशि वालों को उनके धन में कर्म कितने भी मेहनत करने के बाद भी कोई न कोई थोड़ी मोड़ी कमी तो होगी ही। और वो कमी मंगल की दृष्टि भी आती है एकादश भाव पर। दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि एकादश भाव पर आना, धन की कमी होना, इनकम में कमी होना, जितना उसने परफॉर्म किया, जो कार्य किया, उसमें कहीं न कहीं कटौती हो जाना भी दिखाता है। तो यह बात थी हमारी धनु राशि से संबंधित। और अब जो अगली राशि है वो मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी इस राशि के होकर दसम भाव पर होना, तो जातक पूरे साल मेहनत करेंगे। ये पूरे साल इसलिए भी मेहनत करेंगे, दसम भाव के स्वामी इस राशि के होकर दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। दसम भाव के भी तो हम बात कर रहे हैं, दसम भाव कर्म का भाव है। तो जातकों को कार्य में कोई परेशानी नहीं, कार्य पूरे साल मिलते रहेंगे। जो रेगुलर काम करने वाले हैं, फिक्स जॉब वाले हैं, वो भी होगा, फिक्स व्यापार वाले हैं, वो भी होगा, जो पार्ट टाइम काम करने वाले हैं उनको भी काम मिलेगा। और गुरु साथ के बैठे हैं, भले ही नीच के हों, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो कार्यों में असफलता नहीं, सफलता किसी न किसी रूप में मिलेगी। पूरा 100 मार्क्स भले ही ना हो, 100 मार्क्स भले ही ना मिले, लेकिन उनको कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। रिटर्न में भी मिलता रहेगा, परफॉर्मेंस में मिलता रहेगा, परफॉर्मिंग में भी मिलता रहेगा, एडवांसमेंट होता ही रहेगा। और
चतुर्थ भाव पर मंगल महाराज पूर्ण कारक नहीं है, स्वराशि के होकर चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। तो फिर एक तो शनि की दृष्टि दसम भाव पर, जो जिसके कारक शनि है, कारकों की दृष्टि अच्छी, कारक होकर दसम भाव पर बैठना अच्छी स्थिति है, और कारकों की दृष्टि देना अच्छी स्थिति है। कारक होकर दृष्टि शनि दे रहे हैं, वह भी उनको परफॉर्म करने में अच्छा, और मंगल भी दसम भाव के कारक हैं, ऊर्जावान है। शनि मेहनत करना दसम भाव में कर्मों में सिखाते हैं, मंगल ऊर्जा से ओतप्रोत होकर परिपूर्ण होकर दसम भाव में पूरी एनर्जी सिनर्जी पावर देते हैं, पूरा उसमें साथ देने का वो प्रयास करते हैं। तो कर्मों में बहुत अधिक सफलता, पूर्ण कर्म करने की पूरी संभावना। और मंगल की पहली दृष्टि चतुर्थ भाव पर, यदि व्यापारी लोग हैं तो उनको कष्ट, जीवन साथी को कष्ट, कहीं न कहीं परेशानी या डिफरेंसेज होंगे। शनि भी देख रहे हैं, लेकिन कष्ट इस लेवल तक नहीं होंगे, सेपरेशन की नौबत हो जाए, सर्जरी ही हो जाए, परेशानी ही हो जाए, एक्सीडेंट ही हो जाए, ऐसी नौबत इसलिए नहीं है क्योंकि शनि स्वराशि के होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, और गुरु भी अपनी उच्च राशि को देखते हैं, सप्तम भाव को, इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि एकादश भाव को देना थोड़ा नेगेटिव तो है, अर्थात जो गेन है, जो कर्म आपने किया उसके रिजल्ट पूरे नहीं मिले, उसमें कहीं ना कहीं कट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, कमी हो गई। लेकिन फिर स्वराशि को मंगल देख रहे हैं, अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को, जो लाभ स्थान है उसको, तो फिर भी कहीं न कहीं 10-15-20% कट लग भी जाए, फिर भी 60-70-80% तो उसको जातक जातिका को मिलने की प्रबल संभावना ही है। इतनी बात हम करते हैं मकर राशि की। अब हम अगली राशि, काल पुरुष की कुंडली की एकादश राशि, 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि का गुणगान करते हैं। वर्ष 2021 में कैसा रहेगा, और इसमें विशेष प्रभाव, विशेष बल हम मंगल का गोचर और शनि तथा गुरु का गोचर की ही बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए बात करनी है, इंडिविजुअल कुंडली की बात करनी है, उसका आकलन निजी रूप से अलग से किया जाता है। चलिए, एकादश भाव कुंभ राशि शनि की राशि, और शनि की राशि के स्वामी लग्नेश अर्थात कुंभ राशि के लग्नेश, लग्न के स्वामी अपने से द्वादश भाव में स्वराशि के होकर मकर राशि में स्थित है। मकर राशि में स्थित हैं तो लग्नेश का द्वादश भाव में जाना शुभ स्थिति नहीं है, बिल्कुल भी स्थिति नहीं है। भले ही स्वराशि के उन साइन के मकर और कुंभ के स्वामी शनि ही हैं, भले ही मकर कुंभ के स्वामी शनि हैं और शनि मकर राशि में स्वराशि के होकर स्थित हों, लेकिन द्वादश भाव में है, 12th हाउस में है। 12th हाउस तो क्या है, डिस्पोजल है, परेशानी का है, कष्टों का है, खर्चे का है, बर्बादी का है, ड्रेन आउट का है। तो लग्नेश अपने से पीछे चले जाए, द्वादश भाव चले जाए तो जातक कमजोर हो गया, उसका कुछ न कुछ नुकसान होता रहा, भले उस राशि के हों, यह बात तो सही। और दूसरी बात, गुरु महाराज भी वहां स्थित है, और गुरु की जो स्थिति है वह भी पूर्ण कारक है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में एकादश स्वाना जो कमाया वो खर्च कर दिया, लग्नेश होने की वजह से सब खर्च हो गया, गुरु पीछे चले गए, शनि अपने से द्वादश चले गए, और जो एकादशेश है जो लाभ भाव के स्वामी है, हाउस ऑफ गेन के स्वामी है, वह भी द्वादश भाव अपने से दूसरे भाव वाले ही चले गए, वह भी चले जाना, तो जितना कमाया वह खर्चा हो गया, बर्बाद हो गया, बेकार चल गया, यह भी बात है। और तीसरा, जो सेकंड हाउस के स्वामी जो कुटुंब का धन है, कुटुंब की वाणी है, उस जातक की अपनी वाणी है, परिवार है, आंखें हैं, इनका भी कहीं न कहीं नुकसान होना, परेशानी होना, आईसाइट कमजोर होना, यह भी दिखाता है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए शनि का गोचर होना द्वादश भाव में अच्छी स्थिति पूरे साल नहीं है। और दूसरा, लेकिन कितनी नहीं है, गुरु उधर हैं तो वह गुरु भी उनकी वाणी में भी, मस्तक में भी, अर्निंग में भी, बोलने में भी, पैतृक धन में भी, पैतृक संपत्ति में भी, पैतृक कार्यों में भी, पितृ कार्यों में भी उलझाए रहेंगे, दिक्कत काम करते रहेंगे। एक ही बात, जो मंगल की हम बात कर रहे थे लगातार, मंगल जो तृतीय से होकर तीसरे भाव में स्थित होना, तो जातक जातिकाओं के संबंध भाई बहनों से भी अच्छे नहीं, परेशानी वाले, कष्टकारी, कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं, क्लियर नहीं, उग्रता भरा कम्युनिकेशन, क्रूरता भरा कम्युनिकेशन, टफ वर्ड, हार्ड वर्ड, हार्श वर्ड यूज करना, ऐसी लैंग्वेज यूज करना, ऐसी प्रवृत्ति होगी। लेकिन वो दसम भाव के भी स्वामी मंगल है,
संभाव के स्वामी क्या करेंगे, तो अपने अल्टीमेटली कर्मों से कुछ न कुछ वो नेगेटिविटी तृतीय भाव को कुछ कम करने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन तृतीय भाव से छठे भाव पर दृष्टि आना, दुश्मनों को परास्त करना, यह भी मंगल की प्रवृत्ति है, क्योंकि कारक है, कारक की दृष्टि तो अच्छी है। तो छठे रोग रिपु ऋण दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर होंगे, विनिंग पोजीशन हो जाएगी, कोर्ट कचहरी मुकदमा में भी जीत की प्रबल संभावना दिखती है। और जो दूसरी दृष्टि मंगल की आती है नवम भाव पर, पिता को कष्ट, शिक्षा में बाधा, यात्राओं में परेशानी, कष्ट, ऐसी संभावना। और अष्टम दृष्टि फिर अष्टम भाव, अष्टम राशि पर अर्थात दसम भाव पर ही आती है। तो परफॉर्मेंस में भी, कार्यों में भी बाधा, परेशानी, कष्ट तो होगा, लेकिन उससे टोटल ही गिव अप वाला गॉन केस नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्वराशि को, वृश्चिक राशि को दृष्टि मंगल अष्टम दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए अल्टीमेटली थोड़ा मोड़ा काम तो चल ही जाएगा। जैसे साल कोरोना के बाद लोग कह रहे हैं नहीं चला, नहीं चला, जिसके बाद नहीं चला उसका नहीं चला, जिसका चल भी रहा है उसको भी कुछ न कुछ कष्ट है, परेशानी है, डिप्रेशन है, अवसाद है। तो ऐसी ही स्थिति धनु राशि, कुंभ राशि वालों के लिए पूरे साल बनी ही रहेगी। अब काल पुरुष की कुंडली की आखिरी राशि अर्थात मीन राशि। मीन राशि, मीन राशि जिसके हम चिन्ह की पहले बात कर लें। चिन्ह उसका मछली है, उसका काम ही मछली की तरह चले जाना, घूमते रहना, अर्थात अनस्टेबिलिटी होना, विचरण करते रहना, अस्थिर रहना, ये उनका स्वभाव है। और मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज, गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज की पहले हम गाथा का गान कर लें। गाथा का गान करने से कैसा होगा, गुरु महाराज लग्न के स्वामी, जो दसम भाव के भी स्वामी हैं, जो लग्न और दसम भाव के भी स्वामी है, वो एकादश भाव में स्थित है, अर्थात चारों तरफ से गेन ही गेन, चारों तरफ से फायदा ही फायदा, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ कमाते रहना, गाते रहना, इकट्ठा होते रहना। लग्नेश का एकादश भाव बन जाना, हर तरह से गेन, अर्थात उस जातक जातिका की अर्निंग की टेंडेंसी ही है, तो पूरे साल वो टेंडेंसी रहेगी ही। और दसवें कर्म की भी टेंडेंसी कर्म करने की होती है, कर्म से अल्टीमेटली कुछ तो कुछ मिलता ही है, वो ठीक है, जैसे ही कर्म करेगा वैसे ही फल देगा, भगवान भी है, गीता का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी कर्म करेगा वह एकादश भाव में बहुत सारा आके अल्टीमेटली एकादश भाव में जमा हो जाएगा। बहुत सारे, चाहे उसमें धन संबंधी हो, विद्या संबंधी हो, बुद्धि संबंधी हो, रिश्तेदारी से हो, नाम हो, प्रताप हो, यश हो, नेगेटिव केस में अपयश हो, हानि हो, वो सारी इकट्ठी होती ही रहेंगी। ये तो मीन राशि की बात है। अब मीन राशि वालों के लिए जो मंगल महाराज हैं दूसरे भाव में होंगे, तो बोलने में कटुता, बोलने में अथॉरिटेटिवनेस, आंखों की पीड़ा, सिर दर्द, इस सर्दी के मौसम में भी गर्मी, यह तो होगा। और साथ ही साथ जो मीन राशि से पहली दृष्टि उस जातक जातिका की पंचम भाव पर आएगी। पंचम भाव दृष्टि का मतलब संतान से डिफरेंस है, संतान से कष्ट, कोई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, प्रेगनेंसी में है तो अबॉर्ट भी हो सकता है, अगर डिलीवरी होने वाली है तो सर्जरी भी हो सकती है, सर्जिकल डिलीवरी भी हो सकती है। और दूसरी दृष्टि आठवें भाव पर आना, आठवें भाव पर दृष्टि आना मंगल की पूर्ण दृष्टि भले ही हो, अच्छी पोजीशन नहीं है तो कहीं न कहीं फिर इंजुरी होना, कोई बेकार की उलझनों में पड़े रहना, शत्रु जो छुपे हुए हों जिनके बारे में आप नहीं जानते, चाहे वो इंसान हो, बीमारी हो, पड़ोसी हो, पड़ोसी चाहे आपके घर के हों, देश के हों, विदेश के कहीं भी हों, षड्यंत्र का भाव अष्टम भाव है, षड्यंत्रकारी चीज़ें होंगी। और अगर कहीं इंश्योरेंस जैसी पॉलिसी है तो उससे रिटर्न मिलने में, क्लेम मिलने में परेशानी भी हो सकती है। और आठवीं दृष्टि मंगल की नवम भाव पर होना कम होगा, स्वराशि को दृष्टि देंगे, लेकिन पिता को, विद्या को, बुद्धि को, यात्राओं को, एडवांस स्टडीज में, फर्दर स्टडीज में व्याधा आना, व्यवधान होना, बाधाएं भी आती रहेंगी, ऐसा दिखता है। यह जो ग्रहों की स्थिति है वो बताती है। और एकादश भाव में शनि का अस्तित्व होना, गुरु का अस्तित्व होना, लाभ में कमी तो ठीक है, लेकिन पहली दृष्टि शनि की लग्न पर आना तो जातक को शिथिलता दे देना,
जातक को असफलता दे देना, यह शनि का कारकत्व है। दूसरी दृष्टि शनि की सप्तम भाव पर आना, शिक्षा में व्यवधान देना, शिक्षा में शिथिलता दे देना, रीअपियर हो जाना, संतान को कष्ट हो जाना, संतान की शिक्षा में बाधा होना, यह भी इंडिकेट करता है। और जो दसम दृष्टि आएगी वह अष्टम भाव पर शनि की आएगी। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आना जातकों को पंचम भाव में जो शिथिलता शिक्षा की थी, अष्टम भाव पूरा कर देंगे। अगर रिसर्च का कार्य है, गूढ़ विद्या है, गूढ़ कार्य है, जो बात हम कर रहे हैं, तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ऐसे काम अगर वो करने वाले हो, शिक्षा हो, तो सफलता भी मिलेगी। आगे भी उनको और अधिक सफल होने की पूरी संभावना भी है। और गुरु महाराज तो वहां पर साथ में है ही है। गुरु की पहली दृष्टि तृतीय भाव पर आना, पराक्रम को बढ़ा देना, अच्छे संबंध कर देना। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर आना, पंचम भाव पर दृष्टि आना। जो शनि ने जितना नकारात्मकता दी थी, गुरु ने उसको गेन कर लिया, इंप्रूव कर दिया, बेटर कर दिया। और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर आना, नवम दृष्टि, नाइन्थ एस्पेक्ट, सेवंथ हाउस पर आना, तो संबंधों में भी सुधार, जीवन साथी से सुधार, पड़ोसी से सुधार, सामने वाले से सुधार, व्यवहार में सुधार, बिजनेस में सुधार, ऐसी संभावना भी देते हैं। हाँ, वो जो नीच के गुरु हैं उसका प्रभाव तो होगा, लेकिन नीच भंग राजयोग होने की वजह से यह कार्य फिर भी अल्टीमेटली हो ही जाएगा। तो मित्रों, यह तो हमने बात की थी पूरे वर्ष, पूरे 12 राशियों के जातकों के लिए कैसे रहने की संभावना है शनि और गुरु के गोचर के माध्यम से। हमने उसमें मंगल का प्रभाव भी वर्ष के शुरू में, क्योंकि अभी तो मंगल मेष में ही है, 22 फरवरी तक, 21 फरवरी तक मेष में ही रहेंगे, उसके बाद वृषभ में जाएंगे। तो शुरुआत में मंगल का प्रभाव और बाकी पूरे वर्ष जब जब गुरु मकर में रहेंगे तब भी 4 भावों को व्यवस्थित करते रहेंगे, उनमें एक्टिवेट करते रहेंगे डबल ट्रांजिट से, द्विग्रह गोचर से। और जब गुरु कुंभ में चले जाएंगे फिर कुछ बदलाव थोड़ा सा देंगे, फिर मकर में आएंगे, फिर वो स्थिति आएंगे। अर्थात गुरु का प्रभाव इस साल बहुत ज्यादा है, अप्स डाउन्स चलते ही रहेंगे। अब एक और बात जो मैं पूरा कहना चाहता हूं, सभी जातकों के लिए, सभी देशों के लिए वो कैसा रहेगा, ये राशियों की बात की। इस साल जब चैत्र नया नववर्ष शुरू होगा, नववर्ष जो कल 1 जनवरी को शुरू हुआ उससे नहीं, जो हिंदू नववर्ष है, जो वैदिक नववर्ष है, जो हमारे आदि शंकराचार्य महाराज बता के गए हैं, जो हमारे वेदों में लिखा गया है, चैत्र के महीना से, नववर्ष संवत्सर से, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नववर्ष शुरू होता है। तो उसके अनुसार पूरे साल के राजा मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज का काम क्या है? पावरफुल है, सेनापति हैं, वैसे ही ताकत वाले हैं, क्रूर हैं, लाल हैं, उग्र हैं। तो अथॉरिटी तो बलवान रहेंगी, सरकारें बलवान रहेंगी, चाहे मेरे देश की सरकार हो, मेरे देश के रूल करने वाले उच्चाधिकारी हों, वो प्रबल रहेंगे, तो दूसरे देश के भी कोई हो। सरकार से आंख आसानी से नहीं मिला पाएंगे, सरकार को मिसगाइड करने की पोजीशन नहीं रहेगी, सरकार को ब्लफ करने की पोजीशन नहीं रहेगी, अथॉरिटी अपना काम करेंगी। और मंत्री भी मंगल ही है। अब दोनों में क्या हो गया? करेला नीम चढ़ा। एक तो राजा भी मंगल है, मंत्री भी मंगल है। सूरवीरता सोचने में, सलाह देने में और प्रयोग करने में मंगल की रहेगी। इसलिए बहुत ही अधिक सजग रूप से, इफेक्टिव रूप से अब पूरा साल चलेगा। बाकी हर इच्छा आने वाले समय में फिर कुछ और बातें हम कभी करेंगे। हाँ, आपको मेरे यह ज्योतिष का बखान कैसा लगा, आप मुझे उसके कमेंट्स लिखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। आने वाला यह समय आज और आज के बाद का नितांत आपके लिए और अधिक कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो,
सभी के लिए सुखकारी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भागं भवेत्। इसी भावना के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर आपसे दोबारा शीघ्र ही मुलाकात होगी।